Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about symbiotic association of fungi. हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन फंजाई में। न्यूट्रिशन इन फंजाई की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डिफरेंट न्यूट्रिशनल मेथड देखे हैं फंजाई के, जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट हासिल करती है। सो आज हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक फंजाई पे। ओके, सिम्बायोटिक फंजाई की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है। इसमें लाइकन्स आता है, माइक्रोरहाइजी आता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइकन पे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सिम्बायोटिक फंजाई। एक्चुअली सिम्बायोटिक फंजाई क्या होती है और हम इस फंजाई को सिम्बायोटिक क्यों बोलते हैं। ओके, सो दोज एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट टू ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक फंजाई। ओके, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और अगर हम फंजाई की बात करें तो हम बोलेंगे सिम्बायोटिक फंजाई। अगर सिम्बायोटिक की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लाइकन्स को। ओके, लाइकन्स में अगर हम देखें तो इसमें भी दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है। वो दो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक इसमें होती है फंजाई, ओके, सेकेंड इज ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। एंड समटाइम बोथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ हो सकते हैं। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपको पता है फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि अपनी फूड खुद ऑब्टेन नहीं कर सकती। लेकिन सेकंड जो पार्टनर है इसके पास ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इस वजह से हम इसको फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे फंजाई में कौन कौन सी ऐसी स्पीशी है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है लाइकन की सूरत में, तो उसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज़ है, इम्परफेक्ट फंजाई है एंड फ्यू स्पीशीज ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज की भी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि लाइकन्स की सूरत में रहती हैं एसोसिएशन बनाते हुए। ओके, ये बात आपने याद रखनी क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकन और माइक्रोरहाइजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ लाइकन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन, अगर हम बात करें कि मोस्ट विजिबल पार्ट लाइकन का कौन सा है, तो मोस्ट विजिबल पार्ट स्टूडेंट क्या होता है, लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस पार्ट। ओके, ज़्यादा जो हमें नज़र आता है, अगर हम लाइकन को देखना चाहें तो हम ज़रूर देख सकते हैं इसको, तो हमें फंगस ज़्यादा नज़र आती है उसमें, या फंगस के जो हाइफी होते हैं, फंगस की माइसीलियम होती है, या बॉडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइसीलियम, तो ये बॉडी फंगस की होती है वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। ओके, एंड एल्गल पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द फंगल हाइफी, तो जो एल्गल पार्ट होता है वो इनसाइड होता है फंगल हाइफी के, तो इस तरह हमें फंगस का जो पार्ट है वो ज़्यादा नज़र आता है अगर फिजिकली हम इसको देखना चाहें। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे को फ़ायदा कैसे देते हैं। फंगल पार्ट प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम डेसिकेशन, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इट्स सेल्फ फूड फ्रॉम फंगस। तो ये क्या करता है कि जो अगर डेसिकेशन हो गई है, यानी कि खुश्क साली है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो हार्श हो चुका है और स्ट्रॉन्ग लाइट आ चुकी है, तो क्या करता है फंगस पार्ट प्रोटेक्ट करता है एल्गी को। अगर एल्गी अकेली वहाँ पे रहती तो मे भी उसकी डेथ हो चुकी होती। तो ये जो एसोसिएशन होता है ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने का होता है, और ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है, इस बात को भी आपने नोट करना है कि जहाँ पे जो अगर अकेली फंगस होती है वो भी ग्रो ना कर सकती और अकेली एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते वो भी ग्रो नहीं कर सकते। ओके, तो ये ऐसी मोस्टली ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म अकेला ग्रो नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, तो ये दोनों आपस में एक एसोसिएशन के साथ रहने लगे जिसको हमने लाइकन्स का नाम दिया है। ओके, और इट्स सेल्फ फूड फ्रॉम एल्गी, और जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करेगी फंगस को। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे कि लाइकन कैन वेरी इन कलर्स, शेप, ओवरऑल अपीयरेंस एंड ग्रोथ फॉर्म। इनकी ग्रोथ फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम ग्रोथ फॉर्म की बात भी करेंगे। और दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर फ्रॉम एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। बायो मीन्स लिविंग, ओके, और इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, इंडिकेट करने वाले या किसी चीज़ की खबर देने वाले। तो अगर एयर में पोल्यूशन है तो वहाँ पे लाइकन्स के जो स्पोर्स होंगे तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पोल्यूशन जो एयर है वहाँ पे पोल्यूशन मौजूद है। ओके, तो इस तरह ये एज अ बायो इंडिकेटर भी
वर्क करते हैं, तो ये बहुत इसकी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है। ओके, दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका फिनोमिना है। दे आल्सो ग्रो एट हार्श प्लेस सच एज बेयर रॉक। ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श होता है। फॉर एग्जाम्पल चट्टानें, जो बिल्कुल सूखी हुई चट्टानें होती है जहाँ पे पानी की कोई जो है वो निशानी नहीं होती, तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाता है। इस वजह से मैंने आपको बताया कि इस जो एल्गी और फंजाई है ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे ज़िंदगी नामुमकिन है, अकेला ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक दूसरे को जब सर्वाइव करने में हेल्प देंगे तो इजी हो जाएगा इनके लिए वहाँ पे ग्रो करना। ओके, अगर हम बात करें ग्रोथ फॉर्म की, जो लाइकन है वो 3 तरह की ग्रोथ फॉर्म में ग्रो करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको पूछा जा सकता है MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इसकी 3 तरह की ग्रोथ फॉर्म होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूस्टोस की। क्रूस्टोस लाइकन ऐसे लाइकन्स होते हैं जो कि टाइटली अटैच विद रॉक, रॉक के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच हो गए। फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है, तो यहाँ पे टाइटली इसके साथ जो लाइकन्स है वो अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ओके, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे एक तह बनी हुई है, इसकी एक कारपेट बिछा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, जैसे किसी चीज़ के निशान है। तो इस तरह से हमें ये नजर आएगी, टाइटली वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ओके, एंड फोलियोस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो फोलियोस लाइकन्स होते हैं स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा लीफ लाइक होता है, ठीक है, जैसा लीफ आपको नज़र आता है बिल्कुल इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, लीफ लाइक तरह के, लेकिन लीफ होते नहीं है, बट ये अपीयरेंस ऐसे ही देता है। ओके, एंड फ्रूटिकोस लाइकन्स ब्रांच लाइक, जिसका ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक लीफ है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, उसकी ब्रांचिंग होगी। ओके, तो अगर ब्रांचिंग बॉडी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई चट्टान है तो इसके साथ ये रॉक जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ऐसे लाइकन्स को बोलते हैं हम फ्रूटिकोस लाइकन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का वीडियो लेक्चर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई, जिसमें वो लाइकन भी पूछता है एग्जामिनर आपसे और माइक्रोराइजी भी पूछता है। इंशाल्लाह माइक्रोराइजी पे हम कल के लेक्चर पे बात करेंगे, आज के लेक्चर में हमारे लिए जो है वो लाइकन्स ही काफ़ी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।